ये जिस पानी के ऊपर मैं चादर की तरह बिछा हुआ हूँ, ये कोई इंडोनेशिया, मालदीव, थाईलैंड नहीं है। ये हमारा अपना चरना आइलैंड है। और ये जिस मछली के मैं पीछे भाग रहा हूँ, ये पफर फिश है, जो कि दुनिया के अंदर बहुत कम लोग हैं जो इसको काट के पका सकते हैं। ये भी हमारे चरना आइलैंड पे ऐसे ही मस्त भागी जा रही थी जब मैं स्कूबा डाइव के लिए यहाँ पे उतरा था। इसी संडे को मैं ट्राइब ग्लोबल के साथ स्कूबा डाइव करने गया था। मैं कोई छठी बार या पांचवी बार स्कूबा डाइव करने आया हूँ, लेकिन इस दफ़ा का एक्सपीरियंस मुझे कुछ थोड़ा सा अलग लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा जिस तरह की हम बोट में जाते हैं वो आपने मेरी वीडियोस में देखी ही हैं, लेकिन इस दफ़ा मुझे सुनने में आ रहा है कि हम कुछ अलग किस्म की बोट में जा रहे हैं। लेकिन अब ये देखना है कि हमारे कराची के बीच के अंदर अगर हम कोई प्रीमियम सर्विस लेते हैं तो वो कैसी होती है। तो पहले तो ये देखें मैं खड़ा हुआ कहाँ हूँ। इसका नाम है सुनहरी बीच। इस सुनहरी बीच से हम जाएंगे, सारी प्रिपरेशन हमारी रेडी हो चुकी है और बस अब इंशाल्लाह पहले हम एक बोट में जाएंगे थोड़ा सा डीप वाटर्स में और उसके बाद नेक्स्ट बोट में बैठेंगे। ऐसा नहीं है कि इससे पहले मैंने कभी स्कूबा डाइव नहीं किया, लेकिन ये वाला जो मेरा स्कूबा डाइव का एक्सपीरियंस था ना, ये आज तक का सबसे बेहतरीन तरीन एक्सपीरियंस था। और उसकी वजह ये थी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक स्कूबा डाइव का एक्सपीरियंस नहीं था, इसके अंदर एक तो बहुत ज़्यादा लग्जरी इन्वॉल्व थी। यार इन लोगों को बहुत अच्छे से पता है मैं कितना अनप्रिपेयर्ड आता हूँ, ये हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ करके रखते हैं। तो ये देखें, ये मेरा वेट सूट है जो अभी मैं पहनूंगा। इसको पहनने के बाद अब आप सोच रहे होंगे, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं आप सोच रहे होंगे यार इतनी सर्दी में इसको किसने कहा था स्कूबा डाइव पे जाने का, लेकिन जब आप ये वेट सूट पहन लेते हैं ना, पता भी नहीं चलती समंदर की सर्दी। तो जब मैं ये पहन लूँगा ना, पहली बात कि ये सर्दी रहेगा, दूसरी बात मैं इतना सेक्सी रहूँगा ना कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। और दूसरी चीज़ कि जिन लोगों के साथ मैं कर रहा था ना, वो कोई रैंडम लोग नहीं थे, जैसे कि उमूमन होता है कि हम स्कूबा डाइव का कोई एक प्लान बुक करते हैं और हम सब जाके एक कश्ती में बैठ के चले जाते हैं। यहाँ पर एक स्कूबा डाइविंग की कम्युनिटी बन रही है जिसका नाम है टाइड ट्राइब। इस कम्युनिटी के अंदर वो लोग होते हैं जो वाकई में स्कूबा डाइव करना चाहते हैं, जिनको मरीन लाइफ में इंटरेस्ट है, जो इस तरह के लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं, जिनको मरीन लाइफ, स्कूबा डाइव, स्विमिंग और दूसरी तरह तरह की मछलियां वगैरह देखने का शौक होता है। ये उन लोगों की एक पूरी कम्युनिटी है। और जाहिर सी बात है, एक इंडिविजुअल जाने और कम्युनिटी के साथ जाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो पिछली 5 दफ़ा से ये वाला एक्सपीरियंस मेरा बिल्कुल ही अलग था। सबसे पहली अलग चीज़ ये थी कि उमूमन जब हम चरना आइलैंड जाते हैं तो एक वो जो मछेरों वाली कश्ती होती है ना, उसके अंदर बैठ के जाते हैं। जिस छोटी बोट की मैं बात कर रहा था उसके अंदर अब हम आके बैठ गए। अब हम जाएंगे बीच समंदर में, जहाँ से हम लेंगे दूसरी बोट। मैं इस बोट में तो बहुत दफ़ा बैठा हूँ, लेकिन मैं दूसरी बोट में नहीं बैठा। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी कि क्या है ऐसा। सब अपनी अपनी जगह पे जमे रहते हैं और वो 1 घंटे की जो राइड होती है चरना आइलैंड तक, ठीक है मज़ा आ रहा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन आप अपनी जगह से हिल नहीं सकते। लेकिन क्योंकि ये एक प्रीमियम टूर था तो इसके अंदर एक डबल डेकर बोट थी। पहले हम सब उन 4 कश्तियों में बैठ के, जो छोटी थी, थोड़ी दूर तक गए जहाँ पे बड़ा वाला डबल डेकर पार्क हुआ हुआ था। फिर हम सब ने बीच समंदर में कश्ती एक्सचेंज की और फिर हम उस डबल वाली कश्ती के अंदर जाके बैठे। और यार वो ऐसी कश्ती थी जिससे उतरने का दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि नीचे भी एक बहुत बड़ी जगह थी, आप ऊपर चले जाएं, चहलकदमी कर लें, लोगों से मिलें, बातें करें। एक जगह जब आप बैठे हुए नहीं थे ना, तो आपको बड़ा मज़ा आ रहा था। और ऊपर इन लोगों ने बिल्कुल ऐसा सीन बनाया हुआ था जैसे कि यहाँ पे अभी कोई मेहंदी या ढोलकी होगी। पाकिस्तानी तो थे साथ में गैर मुल्की भी वहाँ पर थे। इस पूरे ट्राइब को रन कर रही हैं नूर, और मेरे ख्याल में ये सिर्फ आउट ऑफ लव कर रही हैं कि जितना इनको शौक है समंदर का, जितना इनको मरीन लाइफ से लगाव है। क्योंकि ये जब लोग जा रहे थे ना, तो इन्होंने उनको बाकायदा प्रेजेंटेशन दी जो उन्होंने खुद बनाई थी उन मछलियों के ऊपर जो कि उन्होंने खुद चरना आइलैंड पे देखी थी। तो एक्साइटमेंट लेवल वैसे ही हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था कि ये सारी मछलियाँ जो है अभी हमें वहाँ जाके दिखेंगी। फाइनली वी आर एट चरना आइलैंड। ये चरना आइलैंड है और अब हमारे यहाँ दोस्त मछलियाँ आना शुरू हो गई हैं। कंटेंट हो गया क्या? अब मछलियाँ आना शुरू हो गई हैं। अब इन मछलियों के साथ हम भी मछली बनेंगे। उसके बाद जब हम चरना आइलैंड पहुंचे तो ये मेरी लाइफ की पाकिस्तान में सबसे क्लियर विजिबिलिटी थी। मतलब मैं कश्ती के ऊपर खड़े होकर अंदर जमीन तक देख सकता था, मुझे ऐसे ही मछलियां नजर आ रही थी। और लाइफ में पहली दफा, इससे पहले जब मैं गया हुआ था तो बीच ट्रिप के अंदर मैंने अपनी लाइफ जैकेट उतार दी थी। इस दफा मैं पहली दफा ही डायरेक्ट बगैर लाइफ जैकेट के पानी में उतरा। और शुरू के अंदर तो सीधी सी बात है, मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं डूब जाऊंगा, लेकिन यार ये लोग वाकई में इतने प्रोफेशनल हैं कि 4-5 लोग मुझे घेर के खड़े हुए थे। क्योंकि कम्युनिटी है, सब एक दूसरे का ख्याल कर रहे हैं कि किसको आता है किसको नहीं आता, जिसका कम उसके अंदर इंटरेस्ट है उसका इंटरेस्ट बढ़ा सकें, तो वो सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ये सब मेरे इर्द गिर्द रहा है और थोड़ी देर बाद मैं भी पानी में कंफर्टेबल हो गया। और फिर मैंने वही किया जो मैं हमेशा करता हूँ, मैं पानी के अंदर आटा ले गया और मैंने वहीं पर मछलियों को अपने हाथ से खाना खिलाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जब मैं अच्छी तरह पानी के अंदर सेट हो गया, सब कुछ हुआ, तो फिर मुझको इनके जो चीफ इंस्ट्रक्टर हैं
वो आए, उन्होंने कहा कि अब हम चलेंगे स्कूबा डाइव के अंदर। और इससे मैं जब आता हूँ स्कूबा डाइव करके मैं कहता हूँ ये वाली मेरी बेस्ट थी, लेकिन इस दफ़ा वाली स्कूबा डाइव ने तो मेरा दिमाग ही उड़ा दिया। इतना क्रिस्टल क्लियर पानी था कि आपको दूर दूर तक ऐसे ही नज़र आ रहा था कि बस हल्की सी धुंध पड़ रही है, वरना आप ज़मीन के ऊपर ही मौजूद हैं। और उस पानी के अंदर हमने की स्कूबा डाइव। इस दफ़ा एक और चीज़ अलग थी कि हमेशा स्कूबा डाइव करते थे मैं और मेरा एक इंस्ट्रक्टर, यानी कि सिर्फ 2 लोग। इस दफ़ा हम 3 लोगों ने एक साथ डाइव किया और पानी के अंदर गए। इस दफ़ा इन्होंने मुझे अच्छी तरह गाइड भी किया था कि किस तरीके से स्कूबा गियर को यूज़ किया जाता है। पैडी कोर्स होता है वो मुझे पहले छोटा सा करवाया गया। उसके बाद फिर जब मैं पानी के अंदर उतरा और मैंने पहली दफ़ा अपनी स्कूबा की किट को, पहले उन्होंने शैलो वाटर के अंदर हमें सिखाया था कि भाई ऐसे ऐसे होगा, और उसके बाद जब मैंने पानी के अंदर जाके गहरे समंदर में अपनी स्कूबा किट ऑपरेट की, तो यार ये एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस था। और इस दफ़ा मैंने खुद भी पानी के अंदर तैरा, हाथ पैर चलाए, इधर उधर मछलियों के पीछे भागा। और ये जो पफर फिश अगेन, क्योंकि आप शायद इस बात को, क्योंकि आपने हमेशा मेरी तरह ही टीवी और स्क्रीन्स के ऊपर इन मछलियों को देखा है, जब आप पहली दफ़ा इनको अपने सामने इस तरह तैरता हुआ देखते हैं ना, वो बहुत सरियल किस्म का एक्सपीरियंस है। और वैसे तो हर किसी की डाइव का टाइम 20 मिनट होता है और मैं तो हमेशा पानी के अंदर जाके वापस निकलता ही नहीं हूँ। और मैं 1 घंटे तक पानी के अंदर इधर उधर घूमता रहा। और उसके बाद जब मैं ऊपर आया ना, तो बस मतलब यानी कि पहली दफ़ा मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार हाँ, आज मैंने इनफ चीज़ें देखी हैं। बाहर आने के बाद मैंने मछलियों के साथ बिरयानी खाई। सबसे अच्छी टाइट ट्राइब की बात यह है कि ये एजुकेट कर रहे हैं लोगों को किस तरीके से आपने सी के साथ बिहेव करना है, समंदर को किस तरह से हम अच्छा रख सकते हैं। तो माशाल्लाह इतने सारे लोग होते हैं, लेकिन मजाल है कि कोई एक रैपर भी पानी के अंदर फेंक दे। हर जगह पानी आपको क्रिस्टल क्लियर नजर आएगा। सिर्फ एक चीज़ मैं फेंकता हूँ और वो है बिरयानी। और ये मछलियाँ ऐसी बिरयानी खाने की आदी हो चुकी हैं कि आप बिरयानी का एक चमचा फेंकें और पूरा गोल का गोल खाने के लिए आ जाता है। तो ना सिर्फ मछलियों की बल्कि समंदर की भी सेहत का टाइट ट्राइब वाले बहुत ख्याल रखते हैं। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो मरीन कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो टाइट ट्राइब को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिप। और मज़े की बात, इनकी शिप पे बाथरूम था। इनके पास साहिल पे एक वैनिटी वैन खड़ी हुई थी जहाँ पे आप अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं और हर चीज़। तो बहुत ही लग्जरी टूर, बहुत ही मुनासिब पैसों में। मैं लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, लेकिन यार मैं हाईली इंडोर्स करूंगा इनको कि यार अगर आपने कभी प्रॉपर मरीन लाइफ का एक्सपीरियंस करना है तो इन लोगों के साथ जाइएगा। आपको ना सिर्फ मज़ा आएगा बल्कि आपको ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप हैरान रह जाएंगे कि हमारा पाकिस्तान का चढ़ना आइलैंड माशाल्लाह किस लेवल का है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इससे पहले जो मैं चढ़ना आइलैंड गया था उसकी वीडियो यहाँ आ रही है कि ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ ये वीडियो में कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।